तो इससे पहले क्लास में हम लोग क्या देखे थे, अगर ये वेक्टर एक है और ये वेक्टर एक है, अगर ये दोनों को ऐड करना है, ये सोच लीजिए ऐड करना है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो यहाँ पे ऐसे पैरेललोग्राम ड्रॉ कीजिए ऐसे करके, और ये जहाँ जॉइंट होता है ये ए प्लस बी है। ये बस ट्रायंगल लॉ का एक कॉन्सिक्वेंस है जिसको हम पैरेललोग्राम लॉ बोलते हैं। यहाँ से हम लोग पता किए थे ए प्लस बी का, ये साइड में लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये दोनों फार्मूला ज़रूरी है, यूज़ होगा अभी कैलकुलेशंस में। ए प्लस बी का मॉड क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2ab कॉस थीटा, ये पहला फॉर्मूला है। और दूसरा एंगल कितना होगा, अल्फ़ा, ये दो वेक्टर के एंगल, ये अगर ये एंगल हम लोग बोले थे, ये अल्फ़ा बोले थे, जो रिजल्टेंट वेक्टर का होगा नीचे का वेक्टर के साथ, अल्फ़ा होगा tan इनवर्स, ये होगा b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस थीटा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये मेरे को याद कभी नहीं रहता है, तो आप याद रख सकते हैं, एग्ज़ाम्स के लिए तो याद करना है, लेकिन नहीं रखेंगे तो चलेगा क्योंकि आप इजीली इसको डिराइव कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं है कुछ। लेकिन आप अगर जेई वगैरह के प्रॉब्लम कर रहे हैं तो आपको इसको याद रखना है, क्योंकि वहाँ कितना पता से ज़्यादा स्पीड भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आपका स्पीड नहीं होगा तो आप स्लो पड़ जाएंगे वहाँ पे। तो चलिए एक एग्ज़ाम्पल करते हैं। एग्ज़ाम्पल क्या है, आपके पास मान लीजिए दो वेक्टर दिया हुआ है, गिवन टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ। इक्वल लेंथ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं। तो मैं आपको बस फील कराने के लिए लेंथ बार बार बोल रहा हूँ। इक्वल लेंथ मतलब होता है इक्वल मैग्नीट्यूड। एंड वन मेक्स एंगल थीटा विथ अदर। देन अगर टू वेक्टर्स नाम गिवन है ए एंड बी, सोच लीजिए ए बी वेक्टर है, ए और बी वेक्टर है, देन फाइंड ए प्लस बी का लेंथ कितना होगा। इसका मतलब लेंथ है, मैग्नीट्यूड। वही फॉर्मूला बस अप्लाई कीजिए, आंसर क्या होगा। अब गिवन क्या है, टू गिवन वेक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ, माने लेंथ ऑफ ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी। मान लीजिए ये ए है, खाली ए का लेंथ अगर ए है और बी का लेंथ बी है, दोनों बराबर है तो ए ही लिख देते हैं। मतलब ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए इज इक्वल टू ए, लेंथ ऑफ बी इज ऑल्सो ए। तो क्या होगा आपका फॉर्मूला से, लेंथ ऑफ ए वेक्टर प्लस बी। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन में एक कैविएट बता रहा हूँ, कैविएट नहीं है, एक कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है। अगर दो वेक्टर इक्वल है इसका मतलब ये नहीं कि उसका खाली लेंथ इक्वल रहे। अगर एक ऐसा वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है और एक ए वेक्टर बी वेक्टर है, मैं बोला ए और बी का लेंथ इक्वल है, इसका मतलब ये नहीं ये दोनों वेक्टर इक्वल है। इक्वल कब होंगे, जब डायरेक्शन भी इक्वल होगा। समझ में आया। आप कभी इसको पैरेलली ट्रांसपोर्ट करके लाके बी ये ऐसे नहीं बना सकते हैं। तो ये दोनों इक्वल कैसे हुए, इक्वल होगा तो आप अगर ये दोनों इक्वल हैं, ये और एक बी वेक्टर ये इक्वल है ए से बोला, तो आप क्या कीजिए, ए को पैरेलली ऐसे शिफ्ट करके रखिए, इसके ऊपर पूरा मर्ज हो जाएगा। पैरेलली पहुंचाना है इसको। अगर बी के ऊपर आपको पहुंचाना चाहे तो आपको घुमाना पड़ेगा ऐसे, ये पैरेलल नहीं है, ऐसे करेंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे, ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे, कभी बी के ऊपर कंप्लीटली नहीं रह पाएंगे। तो उसका और एक वे में, ये ज्योमेट्रिकल वे में बताया कैसे आप पता कर सकते हैं दो वेक्टर इक्वल है। और नॉर्मली हम लोग मैथमेटिक्स में बोले तो इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम होना चाहिए, और इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। ये डायरेक्शन इधर है, ये डायरेक्शन इधर है, तो सेम कहाँ हुआ, ये दोनों इक्वल है, लेंथ इक्वल है, डायरेक्शन इसका इधर है, इसका भी इधर है। तो आप क्या कर सकते हैं, ए को लाके इसके ऊपर रख दीजिए, देखिए पूरा रह जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दो वेक्टर का लेंथ इक्वल है बोला है, इसका मतलब ये नहीं कि उनका डायरेक्शन इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर का लेंथ निकाल रहे हैं, ए प्लस बी का लेंथ चाहिए हम लोग को। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, ए स्क्वायर लेंथ ऑफ ए का स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ बी का स्क्वायर। बी का स्क्वायर क्या है, वही ए है, फिर से ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू लेंथ ऑफ ए इंटू लेंथ ऑफ बी। लेंथ ऑफ बी भी अभी वही है,
और कॉस बिट ऑफ एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम कितना है थीटा। मैं जो ये बोला ये वर्ड से याद रखिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड होता है रूट ओवर ऑफ लेंथ ऑफ ए स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू लेंथ ऑफ ए इंटू लेंथ ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। काफ़ी लंबा है तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा का रूट ओवर ये होगा। अब 2a स्क्वायर बाहर ले जाएंगे तो ये आपको मिलेगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये आपको 2a स्क्वायर अगर बाहर लेंगे, यहाँ लिखता हूँ 2a स्क्वायर नहीं ले सकते हैं, खाली a बाहर लिए तो स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा तो रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब अगर आप 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, अब याद है तो ये फॉर्मूला कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, थीटा बाई 2 माइनस 1, ये फॉर्मूला है बस। कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, खाली 1 प्लस, इधर 1 प्लस कर दीजिए तो खाली 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो इसके जगह आप लोग लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन 2 ऑलरेडी एक है तो क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ a इंटू 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, दैट इज इक्वल टू 2a कॉस थीटा बाई 2। समझ गए, ये है लेंथ a और b का, a प्लस b का लेंथ है 2a कॉस थीटा बाई 2। अब डायरेक्शन कैसे निकालना है, बस फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और क्या, इसमें तो वैल्यू भी पुट करना है और कोई क्या है, आपको एंगल दिया हुआ है थीटा, खाली ये b की जगह आपको a पुट कर देना है। तो ये आप खुद कीजिए, क्योंकि फार्मूला आपके पास है और आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप ही में प्रॉब्लम होगा कुछ, क्योंकि आप देख नहीं पा रहे हैं, फार्मूला आपके सामने है और फिर भी आप आंसर नहीं कर पा रहे हैं, बस जस्ट पुट द फार्मूला एंड गेट द आंसर है। तो आप ट्राई कीजिए खुद, मैं फिर भी कर दे रहा हूँ वो क्वेश्चन। आपको निकालना है एंगल, देखिए ये सब प्रॉब्लम में क्या होता है, बस ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छे से आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आया तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एंगल सब रहता है, इधर उधर मैनिपुलेशन करना रहता है। अल्फ़ा निकालना है तो क्या होगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स b लेंथ ऑफ b, लेंथ ऑफ b क्या बोला हूँ, लेंथ ऑफ a के बराबर है तो ये b की जगह a ही है, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम वो थीटा है, डिवाइडेड बाय a प्लस a कॉस थीटा, ये करना है। अभी बस इतना तो कोई भी लिख सकता है, लेकिन अभी ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन करना है बस। अब ये साइन थीटा बाई 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा बाई 2, ये आपको पता होना चाहिए। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2a साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, tan इनवर्स इज इक्वल टू a इंटू 2 साइन थीटा बाई 2 टू कॉस थीटा बाई 2। यहाँ मैं एक a छोड़ दिया हूँ b का, वहाँ एक b है तो यहाँ एक a रहेगा, क्योंकि मॉड ऑफ b इज इक्वल टू मतलब लेंथ ऑफ b इज इक्वल टू लेंथ ऑफ a। अब यहाँ पे लिख सकते हैं a अगर कॉमन ले गए तो ये क्या होगा, a 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। और 1 प्लस कॉस थीटा को मैं अभी बोला, उसका वैल्यू क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, अभी मैं डिराइव किया था 2 मिनट पहले, और यहाँ इतना है तो अभी एक कॉस स्क्वायर थीटा चला गया, देखिए यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा है तो एक कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, ये पावर कैंसिल हो गया और 2 कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, तो ये क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा बाई 2 और यहाँ और एक कॉस थीटा बाई 2 बताया हुआ है, क्योंकि एक ही कैंसिल हुआ है तो यह होगा tan ऑफ थीटा बाई 2। अब tan इनवर्स ऑफ tan, ये इनवर्स इसका इनवर्स है, ये दोनों इनवर्स फंक्शन है तो ये कितना हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज अल्फ़ा, ये दोनों कट जाएगा, इज इक्वल टू थीटा बाई 2। तो फिजिकली आप इसको क्या समझिए, आपके पास 2 वेक्टर गिवन है, यहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक वेक्टर है, इसका लेंथ है a, और एक वेक्टर आपका गिवन है, उसका भी लेंथ अगर a है और इनके बीच में एंगल थीटा है, तो आप जिसमें जाएंगे ना, जो रिजल्टेंट आपका वेक्टर होगा उसका एंगल a के साथ थीटा बाई 2 होगा, और उसका लेंथ कितना होगा, लेंथ होगा 2a cos, इससे पहले जो निकाला था वो लेंथ होगा। समझ में आया, ये सब कैलकुलेशन आपको लग रहा होगा काफ़ी डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन है,
लेकिन बस ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन सब है। ट्रिग्नोमेट्री आपको आना चाहिए, वो तो 10th 11th में पढ़ाया जाता है। अगर नहीं आता है तो आप बोलिए, वो भी हम लोग पढ़ाएंगे धीरे धीरे, लेकिन ठीक है। तो ये एंगल्स वगैरह ऐसे प्रॉब्लम्स में बस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन ही करने हैं। तो मैं मिटा रहा हूँ इसको। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन, जो कि अपने आप में ज़्यादा मज़ेदार है। देखिए, अभी तक हम लोग कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं, इसीलिए वेक्टर्स का कंपोनेंट के बारे में बात नहीं कर रहे। करेंगे, वो धीरे धीरे करेंगे, मैं बोल रहा हूँ लास्ट में करेंगे। तो पहले मल्टीप्लिकेशन हो जाए। तो अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन गया, अभी क्या जाएगा? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। अभी आया मज़ेदार वाला। अब क्या होगा? डिवीज़न कैसे करते हैं? कभी तो देखे नहीं होंगे वेक्टर को डिवाइड करते हुए, लेकिन कभी मल्टीप्लाई करते हुए देखे हैं? बहुतों के दिमाग में आ रहा होगा, हाँ देखे हैं। कहाँ देखे हो? हाँ देखे हैं, डॉट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है ना, तो डॉट प्रोडक्ट, ये क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब देखे हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन है। गलत है। वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड नहीं है। ये प्रोडक्ट नाम बस है। डॉट प्रोडक्ट बोल दिया मतलब वो नहीं है प्रोडक्ट। नाम रख देने से कुछ नहीं हो जाता वही बोलते हैं ना, कौवा का नाम मशक्कली रख देने से कबूतर नहीं हो जाता है, वही बात है। अगर डॉट प्रोडक्ट रख देने से वो मल्टीप्लिकेशन हो जाता तो फिर कुछ और है। तो वेक्टर्स में ये डिफाइंड नहीं है, ये दोनों नॉट डिफाइंड। फ़िलहाल के लिए आप यही सोचिए, डिफाइंड नहीं है। आगे जाके मैं भी कुछ ऐसा कर सकते हैं जो प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं लोग, लेकिन 12th क्लास लेवल पे आगे भी जाके मेरे को याद लगता नहीं है कहीं ऐसा कुछ है। जितना मैं जानता हूँ ये डिफाइंड नहीं है। तो आप लोग क्लास में जो बोलते हैं A.B, ये किसी हिसाब से प्रोडक्ट नहीं है। नाम प्रोडक्ट रखने से कुछ नहीं होता है। A क्रॉस B ये क्रॉस प्रोडक्ट है। नाम और कुछ, हम लोग के पास नाम का शॉर्टेज बहुत है, तो नाम अक्सर हम लोग को कन्फ्यूज़न में डाल देता है। जैसे कि दो आदमी का नाम सेम हुआ, अगर कोई बुलाए तो किसको बुलाए, तो वही बात है। प्रोडक्ट नाम रख देने से इसका मतलब ये नहीं ये मल्टीप्लिकेशन है। दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन मतलब ये A.B, ये मल्टीप्लिकेशन है। ये क्या है? कुछ नहीं है। ऐसा कहीं देखें हैं? या तो बीच में डॉट रहता है, नहीं तो क्रॉस रहता है। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड नहीं है, एक सेंस में बोल सकते हैं। मैं भी हायर लेवल पे जाएंगे तो मैं भी आप डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन 12th क्लास के लेवल पे कोई मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न तो भूल जाइए, कहीं देखे नहीं है। A.B क्या है डिवीज़न? अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो डिवीज़न भी होता। क्यों? क्योंकि वो दोनों का स्ट्रक्चर, अभी मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ जो समझ में नहीं है, स्ट्रक्चर सिमिलर है। जैसे मैं बोला कि जहाँ एडिशन एग्जिस्ट करता है वहाँ सब्ट्रैक्शन भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन बस एडिशन से फॉलो करता है। कुछ है नहीं सब्ट्रैक्शन में ज़्यादा चीज़। अब अगर आपको एडिशन करना है तो सब्ट्रैक्ट करना आ जाएगा। अगर आपको मल्टीप्लाई करना आ रहा है तो आपको डिवाइड भी करना आएगा। क्यों? नंबर्स के हिसाब से। मैं एग्जांपल देता हूँ नंबर्स के साथ, तो ये क्लियर हो जाएगा। आपको मान लीजिए 2 × 3 करना आता है, ठीक है, ये आपको आता है। अब आपको 2 / 3 करना भी आ जाएगा। क्यों? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/3। तो आप प्रोडक्ट ही कर रहे हैं। 1/3 एक नंबर है, 2 एक नंबर है, और प्रोडक्ट करना आपको आता है। मतलब ये 2 3 का नहीं है, 2 × 1/3 का है। तो अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो डिवाइड करना भी आ जाएगा। ये सब हायर लेवल पे जब जाएंगे तो बोलते हैं, इसका नाम है स्ट्रक्चर बोलते हैं। जब एडिशन जहाँ डिफाइन कर लिए वहाँ और एक बार आपको सब्ट्रैक्शन के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक एडिशन से ही फॉलो करता है। उसी हिसाब से आपको मल्टीप्लिकेशन पता है तो डिवीज़न भी पता है, लेकिन आप कहीं देखे नहीं है वेक्टर को डिवाइड करते हुए। इसका मतलब क्या है? A/B। मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर सकते हैं, अब दो डायरेक्शन को कैसे डिवाइड करेंगे? क्योंकि वेक्टर में दो चीज़ होता है, लेंथ और मैग्नीट्यूड दोनों हैं, सॉरी लेंथ और डायरेक्शन दोनों हैं, एक से काम नहीं चलने वाला है। अब इसको डिवीज़न नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए और नहीं करता है। ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है। इसको अगर मल्टीप्लिकेशन जैसा देखे तो फंस गए। ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन नहीं है।
मैं इसीलिए जान के वो डेफिनेशन लिखा हूँ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि वो एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है। ये क्या है मैं बताऊँगा, ठीक है। तो उसके लिए आप पेशेंस रखिए। तो ये डिफाइंड नहीं है वेक्टर के लिए। तो क्या डिफाइंड है? कहीं तो मल्टीप्लिकेशन देखा हुआ लग रहा है ना। हाँ, डिफाइंड एक तरफ है, लेकिन दो वेक्टर के बीच नहीं, एक स्केलर और एक वेक्टर के बीच में। मतलब बीटा अगर एक स्केलर है और भी एक वेक्टर है तो आप बीटा इंटू वी कर सकते हैं। हाँ, ये ओके है। वी अगर सोच लीजिए 10 मल्टीप्लाई की बीटा इज इक्वल टू 10 सोच लीजिए। अगर वी अगर इतना बड़ा है, ये वी है, तो ये अगर नया वेक्टर है, सोच लीजिए ए वेक्टर इज इक्वल टू 10 टाइम्स वी वेक्टर। तो आप क्या कीजिए, उसी डायरेक्शन में 10 बार इसको बड़ा कर दीजिए। ये 10 टाइम्स वी वेक्टर, ये 10 बार बड़ा नहीं है, लेकिन उतना बड़ा मैं ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ, तो ये 10 बार बड़ा है इससे। ये डिफाइंड है। लेकिन आप इसमें कोई दो वेक्टर मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, एक वेक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक नंबर के साथ। समझ में आया? दो वेक्टर मल्टीप्लाई कहीं नहीं होता है, दो वेक्टर डिवाइड कहीं नहीं होता है। अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो एक वेक्टर के साथ एक नंबर को कीजिए, स्केलर को। हाँ, और दूसरा बात, अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल एक स्केलर के साथ है तो डिवीज़न भी पॉसिबल होना चाहिए। तो एग्जांपल और एक बी वेक्टर लेते हैं, उसका क्या है, वी वेक्टर डिवाइडेड बाय 10 है। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका बी वेक्टर होगा, इसका 10 भाग कर दीजिए, उसी डायरेक्शन में एक छोटा सा वेक्टर होगा, ये वी वेक्टर डिवाइडेड बाय 10। समझ में आया? तो स्केलर के साथ डिवीज़न अलाउड है, स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन अलाउड है। दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, दो वेक्टर का डिवीज़न कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। ये बात आप अच्छे से सोच समझ लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर से बैक जाइए, जो बोला उसको देखिए और अपने आप को जस्टिफाई कीजिए कि क्यों नहीं है मैं आगे करूँगा, लेकिन नहीं है इतना तो कम से कम समझिए। और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, बस नाम में प्रोडक्ट है। वही जैसे कौवा का नाम मशक्कली रख देने से कौवा कबूतर नहीं हो जाता है, वही वाला बात है। प्रोडक्ट रख देने से नाम वो लोग मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे, नहीं है ऐसा। कुछ रूल मल्टीप्लिकेशन के ये लोग सेटिस्फाई नहीं करते हैं, कहाँ से मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो ये दोनों है क्या, अभी हम लोग को एक्सप्लोर करना है, क्योंकि ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो ये दोनों है क्या, तो वो सीखेंगे अभी। हाँ, तो अगर नहीं समझ में आया तो बैक कीजिए और एक बार देखिए। तो नेक्स्ट हम लोग को जानना है ये दोनों है क्या, ये दोनों चीज़। मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न तो डिफाइंड है नहीं, तो ये दोनों एक नया ऑपरेशन है। ये एक ऑपरेशन है, ये एक ऑपरेशन, इसको बोलते हैं डॉट ऑपरेशन, इसको क्रॉस ऑपरेशन बोल सकते हैं। प्रोडक्ट अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो एक ऑपरेशन है दो वेक्टर के बीच डॉट करना, ये है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को बोलते हैं ए डॉट बी, और क्रॉस प्रोडक्ट को बोलते हैं ए क्रॉस बी। बस मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन है नहीं मल्टीप्लिकेशन, याद रखिए। इसका डेफिनेशन है क्या है, 3 एरो, मतलब बाय डेफिनेशन। अगर 2 एरो दे रहा हूँ तो ये एक इक्वेशन हो सकता है, ये डेफिनेशन है इसका, इसमें कुछ सोचने वाला बात नहीं है। समझ में आया? डिफाइंड ये ऐसे है, 1 + 1 = 2, मैं डिफाइन कर रहा हूँ। अरे मैं डिफाइन कर दिया, इसमें फिर सोचने वाला बात क्या है, ये डेफिनेशन है इसका। क्या है, लेंथ ऑफ ए, जिसको हम ये लिखते हैं, इंटू लेंथ ऑफ बी इंटू एंगल बिटवीन देम, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, कॉस ऑफ थीटा। अगर ये है ए और ये है बी, तो ये दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, पहले ये बी को पैरेलली ट्रांसपोर्ट करके ए के पास रखिए। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये एंगल अगर थीटा हुआ तो ये है डॉट प्रोडक्ट। ए और बी का डॉट प्रोडक्ट ये होगा, लेंथ ऑफ ए इंटू लेंथ ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ दिस एंगल थीटा, ठीक है। और ये क्या होगा, ए क्रॉस बी होगा लेंथ ऑफ ए इंटू लेंथ ऑफ बी इंटू साइन ऑफ दिस एंगल थीटा। लेकिन इसका एक डायरेक्शन भी है, क्योंकि ये वेक्टर है एक, और इसका डायरेक्शन क्या होगा वो मैं लिख दे रहा हूँ, बस एन कैप लिख दे रहा हूँ, पता नहीं है डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन क्या होगा, एन कैप हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, राइट हैंड रूल से, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। तो एन कैप एक मतलब डायरेक्शन है बस, ये स्केलर, ये उसका मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, और ये डायरेक्शन है ए क्रॉस बी का, क्योंकि ये एक वेक्टर है।
ए डॉट बी एक स्केलर है, तो बस उसका एक मैग्नीट्यूड है और कुछ डायरेक्शन ही नहीं है, ठीक है। और बार बार मैं बोल रहा हूँ ये दोनों मल्टीप्लिकेशन नहीं है, समझ में आया? तो इसको अच्छे से ध्यान रखना है। तो अभी कुछ प्रॉपर्टी ये मैं बाद में बताऊंगा, ये बताऊंगा पहले डॉट प्रोडक्ट को हम लोग डील कर लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट मैं बताऊंगा क्या है, कैसे आया। तो इसका कुछ कुछ प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ये आप इजीली प्रूफ कर सकते हैं, मैं करके दिखा दे रहा हूँ, प्रूफ कर दे रहा हूँ। 2 लाइन का प्रूफ है। ए LHS से शुरू कर रहा हूँ, LHS लेफ्ट हैंड साइड। ए डॉट बी क्या होगा? लेंथ ऑफ ए इंटू लेंथ ऑफ बी टाइम कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम थीटा, अगर उनके बीच में एंगल थीटा है तो इसको क्या लिख सकते हैं? लेंथ ऑफ बी। अगर ये दोनों तो सम नंबर्स है, उनका मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको पलट भी सकते हैं इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब ये क्या है? बी इंटू ए कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू बी डॉट ए। प्रूफ हो गया। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। ये सब चीज़ बहुत आसान है प्रूफ करना, इतना मुश्किल सा चीज़ नहीं है, ठीक है। अब दूसरा, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसका। और हाँ, ये एक स्केलर है, दिस इज ए स्केलर, और इसीलिए लोग इसका नाम अलग सा दिए हैं ताकि आप मल्टीप्लिकेशन से के साथ कंफ्यूज ना हो बोल के। इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। इसका नाम भी है, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, कोई डॉट प्रोडक्ट बोलता है। आप अगर हायर लेवल पे जाएंगे इसको इनर प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा अच्छा नाम है, इनर प्रोडक्ट, ठीक है। और आगे जाएंगे तो आपको इसको बोलते हैं हर्मिशियन फॉर्म बोलते हैं, लेकिन वो बहुत एडवांस लेवल का है। तो अभी के लिए आप इसको स्केलर प्रोडक्ट सोचिए, नहीं तो डॉट प्रोडक्ट सोचिए, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी, यहाँ मैं बना रहा हूँ, ये लिख दे रहा हूँ, और 2 प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ इसका। ये क्या गया? कम्यूटेटिव, मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। पलट देने से कुछ नहीं होने वाला है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। अब एक एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव क्या है? ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये भी एक आसान प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये भी काफ़ी इजी प्रॉपर्टी है, ब्रैकेट ऐसे खोल सकते हैं। हो गया। अभी मैं एक चीज़ डिफाइन करने वाला हूँ जो कि आपको नॉनसेंस लगेगा, क्योंकि ऐसा क्या है, ऐसा मतलब बताऊँगा। ये इस चीज़ का पंच लाइन है, सोच लीजिए। डॉट प्रोडक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डॉट प्रोडक्ट जो देता है, भी समझिए अच्छे से। मान लीजिए मैं ए डॉट ए कर दिया, मतलब एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ किया, क्या होगा? ये क्या होगा? ये होगा मॉड लेंथ ऑफ ए इंटू लेंथ ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड ए। अब 2 वेक्टर सेम है, उसके बीच में क्या एंगल? 0 डिग्री है, लेकिन कॉस 0 1 होता है, तो ये है लेंथ ऑफ ए का स्क्वायर है। तो ए डॉट ए लेंथ का स्क्वायर होता है। दैट इम्प्लाइज एक वेक्टर का लेंथ होता है ए डॉट ए का रूट ओवर। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको, क्योंकि 1-2 क्वेश्चंस भी करना है हम लोग को। इसका इम्पोर्टेंस अगर मैं बताया तो अभी काफ़ी लंबा हो जाएगा क्लास ये वाला, तो मैं बताऊंगा ये नेक्स्ट क्लास में क्यों इम्पोर्टेंट है। इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा डॉट प्रोडक्ट का यही यूज़ होता है। मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में क्यों बताऊँ, ठीक है। अभी एक एग्जांपल करते हैं। सोच लीजिए आपके पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर, जिसका लेंथ है 2 मीटर, हो सकता है सेंटीमीटर, हो सकता है किलोमीटर, हो सकता है किसी यूनिट्स में 2 यूनिट्स। अगर ये वेलोसिटी वेक्टर है 2 मीटर पर सेकेंड हो सकता है, अगर ये एक्सेलरेशन है तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है। और बी वेक्टर है 3 यूनिट्स, किसी भी यूनिट में, और ये दोनों के बीच एंगल है, इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए, एंगल ऑफ बिटवीन ए एंड बी। सोच लीजिए π/4 है, ठीक है, π/4। तो आप ए डॉट बी कितना होगा?
ए डॉट बी होगा, लेंथ ऑफ ए 2 इंटू लेंथ ऑफ बी इंटू 3 इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू 6, कॉस पाई बाय 4 1 होता है तो 6 होगा। ठीक है, तो सॉरी पाई 1 नहीं होता है, 1/√2 होता है, तो 6/√2 होगा ये। तो ये था क्रॉस डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन। इसका मैं यूज़ नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, उसके बाद एक चीज़ पढ़ेंगे जो है ज़ीरो वेक्टर क्या है, जो कि लगता है सबको ज़ीरो वेक्टर और ज़ीरो में कुछ अंतर नहीं है, ज़ीरो वेक्टर तो ज़ीरो वेक्टर ही होगा, क्या है, नहीं है, इतना आसान नहीं है चीज़ों को डिफाइन करना वेक्टर्स पे। तो हम लोग ज़ीरो वेक्टर क्या है अगले क्लास में देखेंगे। और फाइनली हम लोग जाएंगे कंपोनेंट्स पे वेक्टर। जब हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम पे वेक्टर्स को पढ़ेंगे तब हम कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बाकी ये सब पढ़ेंगे।